हेलो दोस्तों, मैं रमेश यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग अनुपात समानुपात की शेष बचे हुए क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। शेष बचे हुए क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे और आज का प्रश्न जो है ये इस प्रकार है। तीन संख्याओं का एक अनुपात 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है तो संख्याएं ज्ञात करें। तो आपका अनुपात तीन संख्याओं का अनुपात क्या दिया हुआ है? 1/2 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। अब 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 ले लेंगे और 12 में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार? 6 बार। तो अनुपात कितना हो गया? 6। फिर कितने से? 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 3 12, 4 बार चला गया और 4 का गुणा 2 से तो 8, और 12 में 3 से भाग देंगे तो 3 बार में चला जाएगा और 3 त्रिका 9। यानी संख्याओं का अनुपात आपका 6:8:9 हो गया। अब कह रहा है कि सबसे छोटी और बड़ी संख्याओं का अंतर, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9x है और सबसे छोटी संख्या क्या है? 6x है। का अंतर 36 है। कितना है? अंतर 36 है। यानी 9 में से 6x गया तो 3x बचा और इधर हो गया 36। 12 तिहाई 36। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। तो कह रहा है कि तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या कौन सी है आपकी? पहली संख्या है 9x, दूसरी कितनी है? नहीं, पहली है 6x, दूसरी कितनी है? 8x और तीसरी कितनी है? 9x। अब x की वैल्यू 12 आ गई तो 12 × 72, 12 × 72 यानी 6 × 12 पहली संख्या, 8 × 12 दूसरी संख्या और 9 × 12 तीसरी संख्या। 12 × 72 आपकी आ गई 12 × 96 दूसरी आ गई और तीसरी 12 9 108 108। यानी आपकी संख्या हो गई कौन? 72, 96 और 108। आई होप आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे, इसे कैसे सॉल्व करना है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। इसे आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। प्रश्न हम लोगों का इस प्रकार है कि एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है। दूध का 1/3 भाग निकाल कर उतना ही पानी डाला जाता है। यह प्रक्रिया एक बार फिर दोहराई जाती है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। चलिए देखिए इस प्रश्न को। ऐसे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में जब लेवल थोड़ा सा हाई करता है तो ऐसे ही प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। अब इसे हम लोग कैसे शूट आउट करेंगे? कह रहा है कि एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है जिसमें से दूध का 1/3 भाग, यानी 1/3 भाग को हम लोग लेते हैं तो ये क्या? प्रारंभिक यानी दूध की कुल मात्रा बता रहा है। और ये क्या? निकलने वाली दूध का, यानी निकलने वाले दूध की मात्रा, दूध की मात्रा, और ये दूध की कुल मात्रा। यानी 1/3 क्या बता रहा है? 3 दूध की कुल मात्रा बता रहा है और 1 क्या बता रहा है? निकलने की मात्रा। तो आप पहले देखेंगे इसे प्रारंभिक और ये हो गया आपका अंतिम मात्रा। कौन सी मात्रा? यहाँ मात्रा हो गई और ये भी मात्रा हो गई। प्रारंभिक मात्रा और अंतिम मात्रा। अब क्या करना है आपको? इसको हटा दें। प्रारंभिक मात्रा और अंतिम मात्रा ये हो गई। अब प्रारंभिक आपकी मात्रा कितनी थी? 3, और 3 में से कितना भाग निकल जा रहा था? 1 भाग।
कितना भाग निकल रहा था, 1 भाग, क्योंकि 1/3 ही हिस्सा तो निकल रहा था, तो 3 हिस्सा था जिसमें से 1 हिस्सा निकल जा रहा था, तो कितना बच रहा था, 2। अब कह रहा है कि ये प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई, तो एक बार और दोहराई गई तो उस समय भी प्रारंभिक अवस्था कितनी थी, 3, और 1 निकल गया तो कितना हो गया, 2। 3 त्रिका 9 और 2 दूना 4। ये हो गया आपका प्रारंभिक 9 यूनिट, कितना हो गया, 9 यूनिट। और ये आपका दूध हो गया अंतिम अवस्था में 4 यूनिट, कितना हो गया, 4 यूनिट। अब देखेंगे आप कि प्रारंभिक अवस्था कितनी थी, प्रारंभिक अवस्था 81 लीटर थी, तो 9 यूनिट बराबर 81, तो 1 यूनिट बराबर 81/9 या 9×9 81। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 9 आ गया। तो अंतिम अवस्था कितनी है, 4 यूनिट। अंतिम मात्रा कितनी है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना, 9, तो 4×9 36, यानी 36 लीटर आपकी अंतिम मात्रा आ गई, और प्रारंभिक मात्रा आपकी 81 थी। अब दूध के अंतिम अवस्था दूध की कितनी पहुंच गई, 36। तो दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है आपसे, दूध और पानी का अनुपात, आप पानी इसमें कितना है, ये तो दूध की मात्रा हो गई, तो पानी कितना है, पानी बराबर कुल मात्रा 81 थी, और दूध लास्ट में बचा कितना, 36, तो 36 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 5 जा, 11 में से 6 जा तो 5, और यहाँ 7 में से 3 जा तो 4, यानी 45 लीटर। कितना हो गया, 45 लीटर। यानी पानी की मात्रा 45 लीटर हो गई और दूध की मात्रा 36 लीटर हो गई। तो आप अनुपात ज्ञात कर लेंगे, दूध का 36 अनुपाते 45, 36 अनुपाते 45। अब इसे जिससे कट सकता है काट दें हम लोग, कटेगा किसी से, 9 से कट जाएगा, 9 चौक का 36 और 9 पचे 45, यानी दूध और पानी का अनुपात जो है 4:5 हो गया। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे कि कैसे कंसेप्ट के माध्यम से इसे 1/3 को हमने माना कि ये 3 कुल मात्रा है इसकी। वाकई में जब किसी को भिन्न में या किसी को भाग में आप बट्टे में आप दिखाते हैं तो जो हर होता है वो उसका कुल मात्रा बताता है, और ऊपर वाला या तो निकासी या तो जमा ये बताता है। ये प्रारंभिक अवस्था थी, ये अंतिम अवस्था थी। तो प्रारंभिक अवस्था में 3 था और 1 की कमी हो जाती है तो 2 हो जाता है अंतिम अवस्था में। फिर प्रारंभिक अवस्था 3 रहती है, फिर क्या हो जाता है, क्योंकि 1/3 फिर दोबारा निकाला जाता है ना, तो उसमें भी ये हो जाता है। ये 2 दूना 4 है और ये 3 त्रिका 9, 9 यूनिट का मान 81 और 1 यूनिट का मान 9 आ गया, तो 4 यूनिट का मान 36 लीटर आ गया। यानी दूध अब 36 लीटर हो गया, उसमें 81 लीटर शुद्ध दूध था और अंतिम में कितना हो गया, 36 लीटर। जब उसमें से 1/3 भाग 2 बार निकाल दिया गया, उतना ही पानी मिला दिया गया। तो अब पानी कितना है, तो 81 - 36 यानी 45 लीटर पानी है। तो दूध और पानी का अनुपात, यानी इसको मिल्क और इसको वाटर का अनुपात 4:5 हो गया। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। एक और तरीका है इसे लगाने का, जो बिल्कुल सूत्र या ट्रिक के माध्यम से है, उसे हम लोग देख लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसे 1/3 कर लें, 1/3 कर लें, कितना, 81 का 1/3 करेंगे तो कितना होगा, 27 बार, यानी कितना, 27। एक बार में निकल कितना रहा है, 27। कितना निकल रहा है, 27 लीटर उसमें से निकल जा रहा है। अब अंतिम अवस्था, अंतिम मात्रा यानी दूध की मात्रा है ना, तो दूध की मात्रा, प्रारंभिक मात्रा 1 - 27/81
और ये काम कितनी बार हो रहा है, 2 बार। कितनी बार हो रहा है, 2 बार। तो 2 यहाँ घात कर देंगे, यहाँ 2 घात कर देंगे। अब प्रारंभिक मात्रा हमारी क्या है, 81, और इसे घटा देंगे दूसरे में, तो 81 माइनस 27 बटे 81 का होल स्क्वायर। घटा दीजिए इसे, कितना हो गया 81, यहाँ आपका हो गया ये वाला 11 में से 7 गया तो 4, और यहाँ बचा आपका 7 में से 2 गया तो 5, और इतना बटे 81 का होल स्क्वायर। अब क्या, अब इसे आप लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 81 गुणे 54 बटा 81 गुणे 81। 81 से 81 कट गया, अब 54 से 9 कट जाएगा, लगभग 9 छक 54, तो 9 81, 9 छक 54, 6 हो गया, फिर इससे कट जाएगा तो ये 6 बार में, यानी आपको बचा 6 गुणे 6। देखिए 81 से 81 कट गया, और 9 से कटेंगे तो 9 81 और 9 छक 54। अब यहाँ नीचे 9 बचा तो 9 छक 54, 6 बच गया, या 36। यानी अंतिम अवस्था दूध की निकल गई 36। तो पानी की अवस्था कितनी, 81 माइनस 36 यानी 45। कितना आ गया, 45 आ गया। अब अनुपात मिल्क का और वाटर का, तो मिल्क कितना है 36 और वाटर आपका कितना है 45। इसे 9 से काट देंगे तो 9 चौका 36, 9 पचे 45, यानी ये आपका मान 4:5 आ गया। तो ये आपका एक सूत्र या ट्रिक है जिसे आपको रटना पड़ेगा, और वो बेसिक एक कंसेप्ट था जिस पर वो लगाया गया इससे पिछले में। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें इस चैनल पे। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हम लोगों का इस प्रकार है, 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। यदि अनुपात को 2:1 करना हो तो कितना लीटर पानी डाला जाए। मतलब अनुपात को 2:1 करना है तो कितना लीटर पानी डाला जाए। पहले इसे हम लोग कंसेप्ट के माध्यम से समझते हैं, फिर इसे बेसिक तरीके से समझते हैं, या पहले बेसिक ही देख लेते हैं फिर कंसेप्ट के देखते हैं। अनुपात कितना था, 80 लीटर दूध था, 80 लीटर दूध था, तो दूध का अनुपात कितना था 7:3:10, यानी दूध कितना था इसमें 7 का था और अनुपात ये 10, तो 1 0 से 1 कट गया, 8 7 56, 8 7 56, यानी दूध कितना था 56 लीटर था। तो पानी कितना था, पानी कितना था 3, 8 3 24, यही था ना, 80 गुणे 3/10, 1 0 8 3 24, यानी पानी आपका 24 लीटर था, दूध 56 लीटर था। अब कह रहा है कि 56/24 कह रहा है कि कितना पानी डाला जाए। तो आप मान लेंगे कि 1 लीटर पानी डाल दिया गया, तो इसका अनुपात कितना हो रहा है 2:1 हो जा रहा है। कितना अनुपात हो रहा है 2:1 हो जा रहा है। अब 1 का गुणा इधर तो 56, और इन 2 का गुणा इधर, तो ये 24 दूना 48, और ये 2x, या इसको 48 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 6 2 8, यानी 8 हो जाएगा, और इधर 2x, 2 से भाग देंगे तो ये 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, 8 जो है 4 बार में कट जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी 4 लीटर इसमें पानी मिलाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अनुपात 2:1 हो जाएगा। ठीक, आई होप अब इसे हम लोग कंसेप्ट के माध्यम से समझते हैं। ये हो गया बेसिक, और कंसेप्ट में समझते हैं हम लोग। ये आपका हो गया मिल्क, और ये हो गया आपका वाटर। मिल्क हो गया और वाटर हो गया, ये आपकी प्रारंभिक अवस्था हो गई, और ये हो गई आपकी अंतिम अवस्था।
प्रारंभिक अवस्था, अंतिम अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था में दूध कितना था, 7 था, और पानी कितना था, 3 था। दूध कितना था, 7 था, पानी कितना था, 3 था। यही तो अनुपात है, 7:3। अब अंतिम अवस्था में दूध हो जाता है 2 और पानी हो जाता है 1। ये बात तो समझ में आई। ये अनुपात आपका दिया हुआ है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि कितना लीटर पानी डाला जाए, यानी कितना पानी डाला जाए। तो आप देखेंगे कि पानी की मात्रा बढ़ घट रही है, न कि दूध की। तो दूध की मात्रा बराबर रह रही है, तो हम दूध की मात्रा को बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे? यहाँ अगर हम 2 का गुणा कर दें तो यहाँ भी 2 का गुणा होगा, और यहाँ हम 7 का गुणा कर दें तो यहाँ भी 7 का गुणा होगा। आई होप ये बात आप लोग समझ गए होंगे। पिछली क्लासेस में ये बात हमने समझाई थी कि प्रारंभिक अवस्था में किसी संख्या का गुणा करेंगे तो दूसरे भी अनुपात में ऐसा गुणा होगा। अब ये गुणा करें किए तो ये आपका हो गया कितना, ये थोड़ा सा दूर लिख दें, बहुत पास हो गया। यहाँ हो गया आपका W, यहाँ था आपका 3 और यहाँ था 1। अब इसके साथ 2 का गुणा किए, इसके साथ 7 का गुणा किए, तो ये अनुपात कितना हो गया, 14। 7 दूना 14, और ये भी कितना हो गया, 7 दूना 14। तो आप देखेंगे कि दूध की मात्रा बराबर हो गई, यानी 7 दूना 14। प्रारंभिक में भी दूध 14 था, अंतिम अवस्था में भी दूध समान आ, क्योंकि दूध की मात्रा तो बढ़ी नहीं, पानी की ही मात्रा बढ़ी। अब पानी की मात्रा बढ़ी तो क्या, प्रारंभिक में ये 3 दूना 6 और ये 7 करने 7, यानी ये आपका अंतिम में ये 7 हो गया। ठीक। अब कितने की कमी और वृद्धि हुई, तो 1 यूनिट की। कितने की, 1 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, 1 की। 1 की ही वृद्धि हुई ना। अब प्रारंभिक अवस्था, यानी प्रारंभिक अवस्था में दूध कितना था, यानी कुल मात्रा, कुल मात्रा कितनी थी, दूध ही 14 यूनिट था और पानी 6 यूनिट था, तो 14 6 20 यूनिट। और 20 यूनिट कितना था, 20 यूनिट की वैल्यू क्या थी, 80 लीटर, यानी 80 लीटर ही था ना। प्रारंभ में तो यही था, पानी 6 था और दूध 14 यूनिट था, तो 6 और 14 20, यानी टोटल कुल 20 थे। कह रहा कि पानी और दूध का ही मिश्रण है, तो ये इस अनुपात में था, तो इन दोनों को जोड़ दिए तो 20 यूनिट। और 20 यूनिट किसके बराबर था, 80 लीटर के। तो 20 चौका 80, यानी 1 यूनिट का मान आ गया आपका 4। जबकि कमी या वृद्धि कितने की हो रही है, 1 यूनिट की। पानी की कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 यूनिट की। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 4 है, यानी 4 लीटर और पानी आपको ऐड करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ा, ऐड करना पड़ा, तब जाके अनुपात आपका 2:1 हो गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आप लोग इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसे नोट करना चाहते हैं आप लोग तो नोट कर लें। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न हम लोगों का इस प्रकार है, 2 व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है। यदि उनका खर्च 5:9 है, यदि प्रत्येक 600 रुपये की बचत करते हैं, यानी प्रत्येक माह क्या करते हैं, 600 रुपये की बचत करते हैं, तो उनकी आय ज्ञात करें। यानी उनकी आय क्या थी, दोनों व्यक्तियों की, एक की थी 2x और दूसरे की थी 3x। अब यही तो अनुपात था, यही अनुपात था। कह रहा है कि खर्च इतना है, कितना, खर्च इतना, 5:9 है। अगर जो किसी व्यक्ति की आय 10,000 है और वह कह सकते हैं कि 4,000 बचाता है, कितना बचाता है, 4,000। कोई व्यक्ति की आय 10,000 है और वह 4,000 बचत करता है, तो उसके खर्चे कितने हुए, तो उसके खर्चे हुए 10 - 4,000, 10 - 4,000। यानी इनकी आय इतनी है और बचत कितनी करते हैं, 600 की। तो हम इनकी आयों में इनकी बचत को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इनके
खर्चा इनका कितना है 5:9 का, 5:9 का। आप लोगों को ये इक्वेशन समझ में आ गया होगा। अब इसका गुणा इधर कर दें और इनका गुणा इधर कर दें। अब करिए 9 दूना 18x माइनस 9 छक्का 54 और इधर इसका करेंगे तो 5 तिहाई 15x और 5 छक्के 30। ठीक, अब क्या करेंगे, इस x को इधर लेके आएंगे, 54 को उधर लेके चले जाएंगे। 18x माइनस 15x और 54 को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे 5400 माइनस 3000, या कितना बचेगा 4 और 2 2400, कितना 3x बराबर 2400। अब इसे काट देंगे तो x की वैल्यू 800 आ जाएगी। कितनी 8 3 का 24, यानी x की वैल्यू कितनी गई 800। अब कह रहा है कि क्या, तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। अब आय उनकी है कितनी, पहले वाले की कितनी 2x है और दूसरे वाले की कितनी 3x है। तो 2x 2 गुणे x की वैल्यू कितनी 800, 8 दूना 16। ठीक, x की वैल्यू कितनी 800, तो 8 दूना 16 और दूसरे की 3x, तो 8 3 का 24, 8 3 का 2400, यानी ये दूसरे की आय हो गई और ये आपकी पहले की आय हो गई। आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। वह इस प्रकार है, दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। यदि 15 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा ज्ञात करिए। चलिए देखिए, हम लोगों का दूध और पानी का मिश्रण क्या था 7x/5x, यही तो था अनुपात। अब कह रहा है कि अनुपात में 15 लीटर पानी मिला दिया जाता, तो 15 लीटर पानी किस में, पानी में ऐड कर देंगे तो ये अनुपात हो जाता है 7:8 के, 7:8 के। अब इसका गुणा इधर 8 7 56x और इनका गुणा इधर 5 7 35x और 15 छक्के 90, 15 7 105, 15 7 105 ये हो गया। सॉरी, ये माइनस, ये प्लस है। अब 35 को इधर लेके आएंगे तो 56 माइनस 35x बराबर 105। अब घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ 1 और ये 5 में से 3 गया तो 2, यानी 21 बराबर 105। कितनी बार में, 5 बार में। x की वैल्यू कितनी आ गई 5 बार, x की वैल्यू आ गई कितनी 5 बार। तो कह रहा कि नए मिश्रण में, नया मिश्रण में क्या हो जा रहा है पानी, तो नया मिश्रण तो यही है आपका ना, पानी की, नए मिश्रण में पानी की मात्रा, या x की वैल्यू ही आ गई तो 8 5 40, या ये 25 और 15 40, यानी नए वाले में कितनी मात्रा है इसकी 8x पानी की, पानी की मात्रा, पानी की मात्रा 8x, या x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी 5, तो 8 5 40, यानी नए वाले में पानी कितना हो गया 40 लीटर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें और बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोगों का इस प्रकार है, 2 बर्तन A और B में दूध और पानी का अनुपात 4:5 और 5:1 है। तो दोनों बर्तन को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए या प्राप्त हो। तो इस प्रश्न को हम लोग एलिगेशन के माध्यम से लगाएंगे। पहले तो देखेंगे दूध की मात्रा, दूध की मात्रा A बर्तन, यानी बर्तन A में और ये बर्तन B है। ठीक, दूध की मात्रा कितनी है इसमें 4,
पहले वाले में कितनी है 4:5। तो कुल अनुपात कितना है 9, और दूध कितना है 4:9, 4:5, यानी पूरा का पूरा अनुपात 9 है, 4 5 9, और दूध का अनुपात 4 है। दूसरे वाले बर्तन में दूध का अनुपात कितना है 5, और कुल अनुपात कितना है 5 1 6, 5 1 6। अब कह रहा है इन दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि यह जब मिल जाए तो मिश्रण इनका 5:4 हो जाए, यानी नया जब दूध मिले तो उसमें दूध की मात्रा कितनी हो जाए 5, और कुल अनुपात कितना 5 4 9 ये हो जाए। ये एलिगेशन रूल होता है, इसमें से इसको घटा दिया जाता है और यहाँ इसको इसमें से घटा दिया जाता है, यानी यहाँ आपका प्राप्त होता है 5:5/6 माइनस 5/9, और यहाँ क्या होता है 5/9 माइनस 4/9। अब यहाँ क्या करेंगे, आप ले लेंगे एलसीएम कितना 18 का, 18 एलसीएम लेंगे जैसे ही, तो ये आपका हो जाएगा 36 का 18, और 3 बचेगा तो 5 3 15, 9 दूना 18, यानी 5 दूनी 10, और यहाँ सीधे सीधे घट जाएगा तो 1/9 हो जाएगा। अब ये अनुपात हो गया। अब ये अनुपात यहाँ देख लेते हैं हम लोग कितना, इसमें से 15 में से 10 घटा तो 5 बचा, 5/18, और अनुपात 1/9। अब क्या इनका भी एलसीएम ले लेंगे, सेम कर देंगे इसको। तो जब सेम कर देंगे तो 18 एलसीएम लेंगे, 18 से भाग देंगे, या ये 5 हो जाएगा, और 18 एलसीएम से लेंगे तो 9 से भाग देंगे, 9 दूना 18, यानी 5:2 में। या इसे और बारीकी से समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ लें कि इससे 9 दूना 18, यानी 2 बार में। अब इसका गुणा इधर होगा तिर्यक, तो ये इसका गुणा अनुपात में इधर होगा, तो 2 करने 2, यानी 5:2। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि यह जो नया कि किस अनुपात में उन दोनों बर्तनों के मिश्रण को लिया जाएगा 5:2 के। क्या है दोस्तों, जैसे आपको पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा, किसी पर भी तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा। आप जैसे YouTube में खोजते रहते हैं कि अच्छा कहाँ पढ़ा रहा है, अच्छा कहाँ मिल रहा है, अच्छा कहाँ मिल रहा है, तो कहीं भी पे आप विश्वास बनाएंगे तभी तो कुछ सीख पाएंगे। अगर आप विश्वास नहीं बना पाते हैं तो आप सीख नहीं पाएंगे। आई होप मैं इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। इसे नोट करना चाहते हैं आप लोग तो नोट कर लें, और आप लोगों को पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। प्रश्न हम लोगों का इस प्रकार है कि यदि ए और बी दो मिश्र धातु हैं जो सोने और तांबे के मिश्रण से बनाई गई हैं, यदि ए और बी में सोने और तांबे का अनुपात 5:3 और 5:11 है, यदि समान मात्रा में ए और बी को मिलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है, तो तीसरी मिश्र धातु सी में सोने तांबे का अनुपात ज्ञात करें। तो इस टाइप के प्रश्नों में क्या किया जाता है कि पहले धातु को यानी सी में सोना और चांदी का अनुपात पहले तो ए में ज्ञात कर लेते हैं। कोई ए है तो ए में सोने का अनुपात 5:3 कितना 5:3 के, तो सोने की मात्रा कितनी हो जाएगी 5 और 5 3 8 के। और बी में क्या हो जाएगा सोने की मात्रा 5 और ये आपका हो जाएगा कितना 5 और 11 16। और तांबे की मात्रा ये ए में किसकी सोने की मात्रा है यानी गोल्ड की, किसकी है गोल्ड की। और फिर तांबे की क्या होगी तो तांबे की यानी कॉपर की कितनी होगी 3/8। और इसमें कॉपर की इसमें कितनी होगी 11/16 के। अब क्या करते हैं तीसरी धातु समान मिश्रण यानी ए और बी का जो है ए और बी का जो मिश्रण समान मिश्रण लिया जा रहा है,
तो यहाँ नया जो होगा वो होगा आपका गोल्ड और कापर, यानी समान मात्रा में लिया जाता है। जितनी मात्रा इसमें गोल्ड की ली जाती है उतनी मात्रा उसमें से यानी उस धातु में से भी ली जाती है। तो क्या करेंगे कि इसमें गोल्ड की जो अनुपात है वह और बी में जो गोल्ड का अनुपात है वह उसको जोड़ देंगे, और यह अनुपात किससे दिखा देंगे हम लोग, तांबे में। तांबे का अनुपात किससे, ए में जितना तांबा है उसको और बी में जितना तांबा है उसको जोड़ देंगे। आई होप आप लोग हमारी बात समझ पा रहे हो। अब इसे जोड़ देंगे तो ये एलसीएम 16 हो जाएगा। ये 8 दूना 16, 8 दूना 16, तो 2 बार में चला गया तो 5 दूना 10 और यहाँ 5 दूना 10 और यहाँ 5, और यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ भी आप एलसीएम 16 ले लेंगे तो कितना 8 दूना 16, 2 बार में करा तो 2 3 6 और यहाँ 11। अब आपका अनुपात क्या हो गया, यहाँ देखिए 15, 10 और 5 15/16 अनुपात है ये 11 और 6 17, 17/16 के 16 से 16 कट जाएगा। ये गोल्ड का अनुपात है, ये तांबे का अनुपात है, यानी ये सोने का अनुपात है, ये तांबे का, यानी सोने का अनुपात 15/17, यानी सोने और तांबे का अनुपात जो होगा 15/17 होगा। जो नई धातु सी वाली प्राप्त होगी मिश्रण के बाद उसमें ये अनुपात होगा सोने का और ये अनुपात होगा तांबे का। आई होप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। इस प्रश्न में